गुंबद में मिले मंदिर के टुकड़े, बेसमेंट में आज भी गर्भगृह मौजूद। अजमेर शरीफ का क्या है सच? क्या हिंदू पक्ष का दावा सही है? हिंदू सेना के लिए क्या क्या दावे? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चादर भिजाते हैं। किसी मस्जिद पे मंदिर क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। अभी हाल ही में यूपी में हुए बवाल को लेकर संभल की घटना और आगजनी अभी ठंडी नहीं पड़ी थी। इसी को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह में भी शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। वहीं इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिविल कोर्ट में जो लगाई गई याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने उस याचिका को योग्य मान लिया और सुनवाई की अगली तारीख भी दे दी। सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की गई है। वहीं कोर्ट की याचिका के बाद यह देश भर में चर्चाओं का विषय बन गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 बड़े बड़े आधार बताए हैं, जिसको आधार बनाकर जिन बड़े 3 आधारों को मानकर कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए योग्य कर दिया। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यह अजमेर शरीफ दरगाह है, जिस दरगाह पर शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। और विष्णु गुप्ता ने 3 बड़े बड़े आधार बताए हैं, जिस आधार को लेकर कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए योग्य कर लिया। अब कौन सी 3 बड़े बड़े आधार हैं हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको विष्णु गुप्ता का वो बयान सुनाते हैं। विष्णु गुप्ता ने क्या कुछ कहा। विष्णु गुप्ता ने 3 बड़े आधारों के साथ ही डिटेल में बताया कि यह हमारा शिव मंदिर है। 100 साल से भी पहले यहाँ पे एक फैमिली रहती थी और यही एक मंदिर था। यह वही अजमेर शरीफ दरगाह है, जिस दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब हैरान करने की बात यह है कि कोर्ट ने भी यह याचिका मंजूर कर ली है और अगली 20 दिसंबर तारीख दे दी गई है। आप सब ने देखा होगा कि अजमेर शरीफ दरगाह में लाखों श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से या धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से, चाहे वो सिख समाज से, चाहे ईसाई समाज से। वहां पे डेली लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अजमेर शरीफ दरगाह में शिरकत करते हैं। हमने संकट मोचन महादेव मंदिर, जो कि आज अजमेर दरगाह के रूप में जाना जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर था और वो मंदिर को तोड़कर मुगल आताताइयों ने उस पर मजार बना दी और सारे देश में ऐसा ही सिलसिला चला है। आप देखोगे ज्ञान बापी है, मथुरा है, काशी है और संस्कृत वेद विद्यालय जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं अजमेर में ही और भोजशाला में, वो सब कुछ ऐसे तोड़ के बनाया गया हमारे मठ मंदिर को। इसको लेके हमने याचिका फाइल के बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सारे साक्ष्य हमारे देखे हैं, सुने हैं और सुनने के बाद उन्होंने सभी पार्टियों को, जो पक्षकार इसमें और जो दूसरे प्रतिवादी हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने साक्ष्य पेश करे हैं कोर्ट में, तो क्या साक्ष्य हैं उसके बारे में क्या कुछ आप बता पाएंगे? क्या साक्ष्य आपने? मैं बता रहा हूँ, साक्ष्य में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है हरविलास शारदा जी की लिखी पुस्तक, जो कि उस पुस्तक में 1910 में लिखी गई है। उससे पहले 1890 में वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे वहाँ, और अंग्रेजी सरकार में जो स्ट्रॉन्ग कमेटी होती थी ब्रिटिश काउंसिल में, उसमें वो मेंबर थे। कोई हल्के आदमी नहीं है और उनके नाम से अजमेर में सड़कों के नाम है। और उन्होंने वो बाद में सेशन जज भी रहे। उनमें हमने जज साहब को यही बात बताई, उनकी बात में कुछ तो गंभीरता रही होगी, जिनके नाम से सड़कों के नाम हैं और उन्होंने 1910 में कोई बुक लिखी है। उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी? आज से 100 साल 110 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, सब खाली था। और तो हम चाहते हैं कि उनकी बात, उसकी किताब को आधार बनाकर, उनकी लिखी हुई जीवनी को आधार बनाकर हमें सर्वे करा लेना चाहिए और हमारी याचिका स्वीकार की जाए। तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है, सभी पक्षों को नोटिस किया है और वहाँ साक्ष्य में तो हरविलास शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब
कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए ये।